सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। सो देखो, हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था पॉलिनोमियल्स पे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो, कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज कर रहा है, मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो में, अच्छे से देखना और समझना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते कि क्या बोल रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम्हें बस एक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने से एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसमें ये कैसे डिफरेंट है वो तुम्हें समझना है, ठीक है। तो बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है ना, वो क्या है, रेसिप्रोकल है इस पॉलिनोमियल के जीरोज का, ठीक है ना। तो तुम इस पॉलिनोमियल का पहले जीरोज लोगे, इस पॉलिनोमियल का तुम पहले जीरोज लोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे, वो उसका जीरोज होगा, ठीक है। और उस जीरोज को यूज करके तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो और समझो कि एफ ऑफ एक्स जो है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब बोला है कि इसका क्या लेना है, हमें जीरोज लेना है, जीरोज लेना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ भैया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो पॉलिनोमियल दिया था इसका जीरोज मैं बोलता हूँ भैया, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। अब तुम्हें बोला है कि इसका इस जीरोज का जो रेसिप्रोकल है वो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, देखो, रेसिप्रोकल ऑफ द, और या बोलो रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा एंड बीटा आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा रेस्पेक्टिवली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। मैं रेसिप्रोकल निकाल लिया, एक क्या अल्फा का रेसिप्रोकल क्या है 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1/बीटा। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों क्या बन गए, जीरोस बन गए, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस मिल गया है, ठीक है। अब जीरोस मिल गया है ना, अब तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो तुम्हें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे ना, अच्छा चलो ठीक है, हमें बस क्या मिल गया, जीरोस मिल गया ना, हाँ कि ना। तो अब हमें पता है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, या बोलो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छी बात रहेगी, है ना। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, राइट, हाँ ना। यही चीज़ मैं बोला कि पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, जो जीरोज रेसिप्रोकल है, तो ये जीरो का सम करना, यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करना, मैं यही तुम्हें समझा रहा था, ठीक है। और होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब बट अब इसको देखो, यह पॉलिनोमियल नहीं मिला, इसको यूज़ करके करना है हमें, ठीक है। अब मैं ना अलग से इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। इसका वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं और इसका वैल्यू ढूंढ लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। तो इसको सोच लो कि ये अल्फा प्लस बीटा ही है और ये अल्फा इंटू बीटा ही है। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें अल्फा बीटा दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मैं यहाँ पे बीच में मैं ऐड कर देता हूँ, रुको बीच में मैं ऐड कर देता हूँ। क्या यहाँ से मैं सम ऑफ जीरोस नहीं निकाल पा रहा था कि भैया मेरा होता है -b/a। क्या यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं निकाल पाता, c/a। और इसी दो वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में क्या यूज़ करेंगे, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c/a। तो ए गॉट कैंसल्ड, तो जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा -b/c। ये तुम्हारा क्या आया, किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया, ठीक है, सही बात है। और दूसरा क्या है तुम्हारा 1/अल्फा इंटू बीटा, ये वाला, ये देखो। तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a, तो c/a। तो तुम्हें पता है कि a ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा a/c।
अब ये दोनों वैल्यू को तुम पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो रिक्वायर्ड दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या आया तुम्हारा माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी होल इंटू एक्स प्लस ए बाई सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया, ए अपॉन सी आया, देख लो। अब इसको तुम माइनस माइनस को प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी, ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर, देख लो। इस क्वेश्चन में जो भी बताया हूँ अगर अच्छे से सुनोगे समझ में आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है।